सही हो जाए तो क्या हो जाता है कि हमारी दृष्टि राइटियस होती है, सम्यक होती है। और सम्यक दृष्टि होते ही क्या होती है, हम विपස්සना के क्षेत्र में बढ़ते हैं, दुख मुक्ति के क्षेत्र में बढ़ते हैं। उसका अर्थ ही क्या होता है कि हम विपස්සना के क्षेत्र में बढ़ते हैं। नमो बुद्धाय वंदामि बंदे जी। जी आदरणीय बंदे जी, एक प्रश्न हमेशा है कि क्या विपස්සना क्या है। अगर किसी को पूछा जाए तो वो पहले पूछता है कि आपने विपස්සना की है, क्या आप विपස්සना जानते हैं। तो इस पर हमें प्रकाश डालिए। दरअसल विपස්සना जो शब्द है बहुत ही गहन शब्द है ना। उसको हम तार्किक लेवल पे कभी समझ नहीं पाते हैं, है ना। तार्किक लेवल पे तो ऊपरी तौर पर हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका जो सीधा सीधा संबंध है, इस शब्द का सीधा सीधा, इस विधि का सीधा सीधा संबंध है हमारी अनुभूति से, है ना। तो सीधा ये इस शब्द में ही अनुभूति छुपी है कि विपස්සना, विपස්සना माने कि विशेषेण पश्यति विपස්සना, विशिष्ट प्रकार से पश्यना, पश्यना माने अनुभव करना, अनुभव से जानना, अनुभव, पश्यना माने कि किसी चीज को हम बोलते हैं ना कि क्रॉस चेक करना, ये चीज सही है क्या, उसको क्रॉस चेक करना। कैसे क्रॉस चेक करना, है ना। तो अपने अनुभव से क्रॉस चेक करना। तो भगवान ने साफ साफ बोला है कि क्या अनुभव से क्रॉस चेक करना। तो जैसे भगवान ने बोला कि सभी संस्कार क्या है, अनित्य है, सभी चीजें क्या है, अनित्य है, नश्वर होने वाली है, नष्ट होने वाली है, बदलने वाली है। तो ये नश्वरता को क्या करना है, अपने भीतर अपने अनुभव से, है ना, अपने मन के द्वारा जो अनुभव होता है उससे क्रॉस चेक करना होती है कि क्या सच में ये जो मेरी काया है वह क्या है, नश्वर होने वाली है, बदलने वाली है, कि सच में मुझे तो नहीं लग रहा है बदल रही है। लेकिन हम अनुभव से अगर जानेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, मन को शांत करेंगे, इसीलिए पहले शमत साधना होती है कि मन को शांत करेंगे। मन शांत होने से क्या होगा, देखेंगे कि सच में ये काया है जो बदल रही है ना, सच में ये काया बदल रही है। उसके बाद अनित्य है, इसका हमने अनुभव कर लिया कि हाँ ये सच में अनित्य है, सच में बदलने वाली है ना। मन जो देखा सच में अनित्य है क्या, सच में बदल रहा है क्या, वेदना जो देखी, है ना। उसके बाद धम्म को देखा। तो ये प्रकार से काया, वेदना, चित्ता और धम्म का अनुसंधान करना, उसको अनुभव से देखना, क्रॉस चेक करना कि बुद्ध ने जो बताया है कि अनित्य है तो क्या सच में अनित्य है, सच्चे सच में बदल रहा है ये सब कुछ, है ना। उसके बाद दुख है, तो सच में ये काया मुझे दुख दे रही है क्या, ये मन मुझे दुख दे रहा है, वेदना मुझे दुख दे रही है क्या, ये धम्म मुझे दुख दे रहा है क्या? इस प्रकार से अनुभव करने के बाद, है ना। और अनात्म का भाव कि सच में ये काया मैं मेरी हूँ, है ना, क्या सच में मेरा चित्त मैं मेरा हूँ, सच में मेरी वेदना मैं मेरा हूँ, सच में धम्म मैं मेरे हूँ। तो इस प्रकार से उसको क्रॉस चेक करते हुए, उसको अनुभव से क्रॉस चेक करना है कि हाँ ये सच है, ये सच है। इस प्रकार से फिर आपको अनुभव आता चला जाएगा, तो आपका दृष्टि जो है एकदम क्लियर कट बन जाएगी, सम्यक हो जाएगी, सम्यक दृष्टि आपको उत्पन्न हो जाएगी। जो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो बताया भगवान बुद्ध ने, जो कि दुख मुक्ति का मार्ग है, तो दुख का कारण हम जानेंगे कि ये जो है अनित्य है, ये जो काया प्रपंच अनित्य है, ये वेदना का प्रपंच अनित्य है, ये चित्त का प्रपंच अनित्य है, ये दुख देने वाला है मुझे, तो मैं इसमें लिप्त क्यों हूँ, ऐसा एक बोध जाग जाएगा। और बोध जागने से मेरा चित्त जो है इसमें लिप्त नहीं होगा, अनात्म हो जाएगा। लिप्त न होने की वजह से जो दुख है, दुख जो दुख के कारण है वो गिर पड़ेंगे, है ना। दुख के कारण क्या बताया भगवान ने कि जो शरीर है, जो मन है हमारा, बार बार इस चीज को मैं मेरा मानते हुए लिप्त रहता है। सुखद आया तो उसमें आस्वाद ग्रहण करता है, दुख आया तो उसमें दोमनस से ग्रहण करता है। तो ये ग्रहण करने की ही क्या करता है, मन ग्रहण करने से ही दुखी होता है, ये चीज समझ में आ जाती है कि जो चीज बदलने वाली है उसको पकड़ रखने की कोशिश करता है, जो चीज मैं मेरी नहीं है उसको मैं मेरी मानते हुए पकड़ रखने की कोशिश करता है, तो ये मुझे दुखी करता है। तो इसका बोध आ जाता है। बोध आने से कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर मैं अनित्य दुख जान लूंगा, अनुभव कर लूंगा, तो इसमें लिप्त होगा ही नहीं। तो लिप्त न होने की प्रक्रिया ही विपස්සना है। तो उसको जान लिया, हाँ अभी मैं इसमें लिप्त नहीं होऊंगा। तो लिप्त न होने की वजह से क्या हो जाएगा, राग संस्कार खत्म हो जाएंगे, द्वेष के संस्कार खत्म हो जाएंगे, मोह के संस्कार खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे हम दुख मुक्ति का जो रास्ता है उसको भावित करेंगे। जैसे सम्यक दृष्टि है ना, दृष्टि उत्पन्न होगी ना, तो उसमें अभिलिप्त नहीं होगे। सम्यक संकल्प करेंगे, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम करेंगे, बार बार उसकी भावना करेंगे। सम्यक स्मृतिमान रहेंगे कि कैसे मेरे मन में राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मुझे दुखी करता है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। इस प्रकार से इन चीजों का पूरा कंटेम्पलेशन करते सम्यक स्मृति से फिर सम्यक समाधि, जो दुख मुक्ति की अवस्था की पहली अवस्था हो जाएंगी, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था। तो इस प्रकार से
दुख मुक्त हो गया हो, ऐसा जान लिया पहली अवस्था। और ज्यादा अंदर मन में गया, उधर के भी दुख, अचेतन मन के दुख जो है, संस्कार जो है खुल गए, मिट गए, दुख के संस्कार दूर हो गए, वहां पे भी दुख दूर हो गया। ये दूसरी स्टेज पे आ गया, तीसरी स्टेज पे आ गया, फिर अनंत की अवस्था में आ गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ऐसा वो जानता है, अनुभव करता है। तो ये अनुभव करने की प्रक्रिया को, क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया को विपස්සना कहते हैं। तो कोई बोल रहा है कि मैं कितनी विपස්සना कर रहा हूँ, या फिर बोलने की चीज है ही नहीं है, ये अनुभव की चीज है। और अनुभव से हम देखेंगे कि मेरे चित्त के जो राग द्वेष मोह है, मेरे दुख जो है, इस काया से होने वाले, वेदना से होने वाले, चित्त से होने वाले, धम्म से होने वाले, वो कम कम हो रहे हैं कि नहीं, है ना। अगर कम कम नहीं हो रहे हैं तो हमें अनुभव नहीं आया, हमने अभी अच्छे से क्रॉस चेक नहीं किया है ना। हमें अच्छे से क्रॉस चेक करना चाहिए, अच्छे से उसका बार बार, अलग अलग पर्याय से, है ना, अनेक पर्याय से भगवान ने बोला है, अनेक पर्यायों धम्मों को हमने अनुभव करना चाहिए, धम्मों को हमें अनुभव करना चाहिए। तो ये सभी बहुत अनुभव की चीजें हैं, गहन चीजें हैं। उसको केवल चर्चा का विषय बनाने से क्या हो जाएगा, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हम जानेंगे, है ना, जानने के बाद, हाँ मुझे इस प्रकार से अनुभूति हो रही, इस प्रकार से मैं विपස්සना कर रहा हूँ, इस प्रकार से वेदना को मैं मेरी नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, इस प्रकार से मैं मेरी ग्रहण कर रहा हूँ। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो धर्म चर्चा होगी फिर। और धम्म चर्चा से हमें पता चलेगा कि हाँ, ये सही मायने में विपස්සना कर रहा है, ये सही मायने में इस प्रकार से मैं सही कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैं गलत कर सकता हूँ। क्योंकि अलग अलग पर्याय होते हैं, भगवान ने बोला है। तो कोई सही प्रकार से कर सकता है और अलग प्रकार से जान सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर कोई गलत कर रहा सकता है और अलग प्रकार से जान सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग क्या हो सकता है, पर्याय उत्पन्न हो सकते हैं मन में। लेकिन हमें बार बार अलग पर्याय से अगर गणवेश ना करेंगे, बुद्ध वाणी को क्रॉस चेक करेंगे अपने भीतर, तो हम देखेंगे कि बुद्ध का एक एक शब्द जो है क्या है, विपස්සना है ना। और एक एक हम एक एक शब्द क्या होता है, हमें अनुभूति के स्तर पर हम जान सकते हैं कि सही मायने में इस शब्द का अर्थ ऐसा है। तो हमें अर्थ पता चलता है ना। बुद्ध के वाणी का अर्थ पता चलता है, हमारे कैसे कैसे अर्थ पता चलता है, हमारे मन से, हमारे अनुभूति से अर्थ पता चलता है। तो हम इस काया को फिर देखते हैं, काया का अर्थ पता चलता है, वेदना का अर्थ पता चलता है, चित्ता का अर्थ पता चलता है, और धम्मा का अर्थ पता चलता है ना। इसको देखेंगे तो दुख का अर्थ पता चलता है, दुख समुदय का अर्थ पता चलता है, निरोध का अर्थ पता चलता है, और दुख निरोध परिबद्ध गामिनी आर्य अष्टांगिक मार्ग का अर्थ पता चलता है। तो ये अर्थ की अनुभूति, अर्थ को क्रॉस चेक करना, अर्थ को अलग अलग पर्याय से देखना ही क्या है, विपස්සना है ना। तो तो इस प्रकार से आदरणीय पंडित जी, ये अनित्य, दुख, अनात्म, ये इसके अंदर ही आता है क्या? विपස්සना के अंदर ही आता है क्या? हाँ, जैसे एक्चुअली जो आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना करना ही विपස්සना है, चार आर्य सत्य की भावना करना ही विपස්සना है ना। संक्षिप्त में आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि देखेंगे तो भगवान ने बोला है साफ साफ के, कतमाच भिक्खवे सम्मादेति, है ना। तो अनिच्चा, दुखा और अनात्ता, ये क्या है, अनित्य, दुख और अनात्मा, यही क्या है, सम्यक दृष्टि है ना। माने भगवान ने सीधा सीधा बताया कि हम मिथ्या दृष्टि में होते हैं, हमारे परसेप्शन, हमारे बिलीव्स क्या होते हैं, हमेशा रॉन्ग होते हैं। रॉन्ग क्या होते हैं कि हम जैसा है वैसा उसको देख नहीं पाते, ये चीज जैसी है वैसी हम नहीं देख पाते। तो बुद्ध ने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया कि हम हमारी दृष्टि को राइट कैसे कर सकते हैं, है ना, एकदम प्रॉपर कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने सीधा बताया कि इस संसार में क्या है, सभी चीजें जो है बदलने वाली है, सभी चीज कैसी है, अनित्य है ना। तो सभी चीजें अनित्य है, ये हम जानते ही नहीं। हमें हमें लगता है कि ये चीज क्या है, कि अ, हमेशा रहने वाली है। जैसे हम किस चीज को आस्वाद ले रहे हैं, कोई व्यंजन खा रहे हैं, कोई ध्वनि सुन रहे हैं, कोई रूप देख रहे हैं आंखों से, कोई स्पर्श कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये हमें हमेशा करना चाहिए, हमें हमें हमेशा होना चाहिए। लेकिन ये चीज जो है हमेशा नहीं रहने वाली है, ये चीज भी बदलने वाली है। ऐसे क्या करते हैं, हम अनुभव नहीं करते, हम तो केवल लालसा करते रहते हैं, जैसा है वैसा न देखते हुए उसके प्रति क्रेविंग जनरेट करती है, अरे ये मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वो चीज छूटने चली जाती है मन से, लेकिन मन भी उसको पकड़ के रखता है ना। जैसे कोई इंसान है, उसने आपको कुछ तो भी गाली गलौज कर दिया, तो कल गाली गलौज कर दिया तो आज भी आप उसके मन में बांधे हुए हो, उसकी संस्कार मन में बांधे हुए हो कि उसने मुझे गाली दी थी, वो इंसान बुरा है, ऐसा है वैसा है। उसने तो एक ही गाली दी थी, आपने उसके मन में उस गाली के ऊपर कितने तो भी संस्कार बना लिए, जबकि वो क्या थे, पास्ट के थे, है ना। वो तो भूतकाल में वो हो गया। अभी क्या पता कि उस इंसान को अलग से कुछ बोध उत्पन्न हो गया हो और बेचारा सुधर गया हो। लेकिन हम ऐसी चीज नहीं समझ पाते, है ना। और ये नहीं समझने का कारण ही हम दुखी है।
हम सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण ही दुखी है ना। तो इतना अगर हमें समझ में आ गया कि हर चीज बदलने वाली है, तो कितने तो वे दुख जो है दूर हो जाएंगे, है ना। जैसे भगवान बुद्ध के समय में हम देखेंगे कि एक भारद्वाज नाम का ब्राह्मण होता है। जी। उसकी पत्नी भगवान बुद्ध को मानती है, तो इसके लिए उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसकी पत्नी ने उस भगवान बुद्ध को नहीं मानना चाहिए। तो फिर एक दफा क्या होता है कि उसके गांव में भगवान बुद्ध आते हैं। तो उसको लगता है कि अभी बहुत दिनों से मेरी पत्नी जो है भगवान बुद्ध के बारे में अच्छे अच्छे बोल रही थी, अभी मैं क्या करूंगा, इस भगवान बुद्ध को सबक सिखाऊंगा, भगवान को, ये बुद्ध को सबक सिखाऊंगा। ऐसा करते हुए वो दौड़ा दौड़ा चला गया। जब उसको पता चला कि भगवान आए हैं, तो भगवान के पास जाता है। भगवान भरी सभा में सबको बोल रहे होते, प्रवचन दे रहे होते। तब वो आता है और भगवान बुद्ध को गाली देने लगता है। और गाली देने लगता है, इतनी अलग अलग प्रकार की गाली देने लगता है, पूरा आग बबूला होके, गुस्सा होके कि तुमने मेरा पूरा लाइफ खराब कर दिया, ऐसा वैसा। अहंकार था उसको बहुत सारा, है ना। क्योंकि उसकी पत्नी सुन ही नहीं रही थी इसका ये। उसके मित्र भी आते हैं, तो उसकी पत्नी बोलती है कि नमो तस्से, भगवान बुद्ध का नाम लेती है, तो उनके परिवार, उनके जो फैमिली होते हैं, उनको बुरा लगता है। तो इसको पूरा एक अहंकार जाग मिलता है कि किस प्रकार से ये बुद्ध के कारण ऐसा कर रही है, क्या है ये बुद्ध, ऐसा वैसा। इस प्रकार से उसके मन में बहुत सारी विचिकित्सा आती है, शंका को शंका। वो लेके आग बबूला होकर पूरा का पूरा भगवान बुद्ध के और ऐसे बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। बोलने के बाद भगवान कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। भगवान तो ऐसे स्मित हास्य करते हुए बैठे हुए होते हैं। लेकिन उसको इतना ये क्रोध आता है कि अभी वो कुछ बोल नहीं रहे, भगवान से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, तो फिर वो थूक भी देता है भगवान के शरीर पर। तो भगवान ऐसा रुमाल लेते हैं और उसको फोड़ देते हैं। और फिर वो शांत होता है, उसको लगता है अब तो कुछ बोलेंगे ये भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि और तुम्हें कुछ बोलना है। तो वो बोलता है कि, तो वो तो मतलब वो तो एकदम कंफ्यूज होता है, एकदम शॉक ही होता है। तो उसको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, और फिर वो एकदम उलझाहट में घर चला जाता है। दौड़ दौड़ के घर चला जाता है। फिर घर चला जाता है, फिर वो रात भर सोचने लगता है। रात भर उसको नींद नहीं आती। उसको लगता है कि अरे यार, मैंने उस इंसान को इतना बुरा भला कहा, उसके आंख पर थूका, फिर उस इंसान ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। एक शब्द तो बोलना चाहिए। और ये इतना ही नहीं कि उसके जो बैठे हुए थे बाकी जो भिक्षु थे, वो भी कुछ नहीं बोले। एक शब्द तो बोलना चाहिए उसको। एकदम ये कुछ तो भी अजीब सा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर लिया, इतने भले इंसान को मैंने इतना बुरा भला कह दिया। तो उसका मन एकदम परिवर्तित हो जाता है। रात भर वो सो नहीं पाता, बेचैन सा होता है। फिर सुबह सुबह बोलता है कि अरे यार, मैंने बहुत गलत किया, तो भगवान से माफी मांगनी चाहिए। दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास जाता है। लेकिन बुद्ध तो दूसरे गांव चले जाते हैं चारिका करते हुए। तो फिर वो दूसरे गांव दौड़ कर जाता है। तो भगवान जैसे दिखते हैं वैसे वो ऐसा गिर जाता है भगवान के पैरों में और माफी मांगने लगता है। तो भगवान बोलते हैं कौन हो। वो बोलता है कि मैं तो भगवान कल आया था, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने आपको गालियां दी, आपने कुछ नहीं बोला। तो भगवान बोलते हैं कि इसमें क्या है, मैं मतलब मैं माफ क्यों करूँ तुम्हें। तो बोलता है कि मैंने इतना इतना बुरा बना था, तो आप मुझे माफ कर दो। भगवान बोलते हैं कि मैंने वो ग्रहण ही नहीं किया, तो माफी किस चीज की, मुझे बुरा लगा ही नहीं, तो माफी किस चीज की। अगर मुझे मुझे बुरा लगता तो मैं माफ कर देता, लेकिन बुरा लगा ही नहीं, तो माफ कैसे करूंगा। तो उसने बोला, भगवान ये कैसे संभव है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर समझो, तुमने कल अगर मेरे लिए आते और मेरे पास क्या करते, कल समझो तुम कोई उपहार ले आते, है ना, फल फूल ले आते, और फल फूल जो है समझो मैंने ग्रहण ही नहीं किए, वो उपहार ग्रहण ही नहीं किया, तो किसके पास रहता। तो वो बोलता मेरे पास ही रहता। तो भगवान बोलते कि उसी प्रकार तुम गालियों का उपहार ले आए, लेकिन मैंने वो ग्रहण ही नहीं, तो वो किसके पास रही, वो तो मेरे पास ही रही भगवान। तो इस प्रकार से उसको एक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, बहुत बुरा किया। और फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हें मैं माफ क्यों करूँ। उसका एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव है कि वो बोलता है कि कल मैंने इस प्रकार से गालियां दी, इस प्रकार से वैसा वैसा। तो भगवान बोलते हैं कि क्या आज भी तुम गाली देने की इच्छा आकांक्षा से मेरे पास आए, गाली देने की अभिलाषा से मेरे पास आए हो। तो बोलता है कि नहीं भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि जो मैं देखता हूँ कि वो जो कल का भारद्वाज था, कि जो गाली गलौज की इच्छा आकांक्षा लेते हुए मेरे पास आया था, आज वो पूर्णतः चेंज हो गया। अभी वो कभी भी मुझे गाली नहीं देने वाला है। तो ये पूरा परिवर्तित हो गया है। तो जो मुझे गाली दिया था वो भरद्वाज अलग है, और आज का जो है वो भरद्वाज अलग है ना। तो इस प्रकार से सब बदलने वाला है। समझो किसी इंसान ने भी अगर मुझे बुरा भला कहा है, किसी मतलब 7 दिन पहले, महीने भर पहले अगर किसी ने मुझे बुरा भला कहा है, तो मैं उसको मन में लेके फिरता हूँ कि उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे बुरा कहा, ऐसा कहा वैसा कहा, और द्वेष बनाता रहता उसके प्रति। लेकिन वो इंसान तो कब का बदल चुका होगा। शायद उसके जीवन में कुछ कोई तो भी घटना घड़ी होगी, और वो उसका मत परिवर्तित हो सकता है ना। तो इस प्रकार से वो इंसान बदल सकता है, लेकिन हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो हम, है ना, उसको एक्सेप्ट न करने के कारण ही हम खुद दुखी होते हैं ना। वो इंसान को तो कह के चला गया, उसको पश्चाताप होगा होगा, वो बदल गया होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम अपने मन में वो कैरी ऑन करते हैं और दुखी कष्टी होते रहते हैं।
तो इसी प्रकार भगवान बोलते कि यह अनित्य का धर्म न समझने के कारण हम खुद को ही दुखी करते हैं। तो इसीलिए अनित्य का दर्शन सही हो जाए तो क्या हो जाता है कि हमारी दृष्टि राइटियस होती है, सम्यक होती है। और सम्यक दृष्टि होते ही क्या होती है, हम विपස්සना के क्षेत्र में बढ़ते हैं, दुख मुक्ति के क्षेत्र में बढ़ते हैं। उसका अर्थ ही क्या होता है कि हम विपස්සना के क्षेत्र में बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार दुख शब्द है, इसी प्रकार अनात्म शब्द भी यूज किया हुआ है भगवान बुद्ध ने। साधु साधु साधु, आदरणीय पंडित जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। परियति धम्म की ओर से आपको बहुत बहुत साधुकार करते हैं। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, नमो बुद्धाय।